बहुत सारे लोगों को आपने ये कहते हुए सुना होगा कि भाई मुझे अच्छे फंड्स में निवेश करना है। अब अच्छे फंड्स की डेफिनेशन क्या होती है, इनको लेकर वो खुद ही कंफ्यूज रहते हैं। बहुत सारे लोगों का मानना ये है कि भाई जहाँ पर अच्छा रिटर्न्स मिल जाए वो अच्छे फंड होते हैं। बहुत सारे लोगों का मानना यह है कि जहाँ पर कम रिस्क लेकर अच्छा रिटर्न मिल जाता है वो वाले फंड्स बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि म्यूचुअल फंड में जितने भी फंड्स हैं उनमें से 95% फंड्स ऐसे हैं जो बहुत ही अच्छे हैं। देखिए, आप ये देखिए कि आपके लिए कौन सा फंड्स बेहतर है। लोग यहाँ पर करते क्या है, अपनी ज़रूरत के हिसाब से फ़ंड को तलाश करते हैं, फ़ंड को ढूंढते हैं। जो उनकी ज़रूरत और उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सूटेबल हो जाता है लोग उनको अच्छा समझते हैं। उसके अलावा जो भी फंड्स हैं उन्हें वो ख़राब समझते हैं। लेकिन फंड्स वो भी ख़राब नहीं होते हैं। हो सकता है वह आपकी ज़रूरत और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सूटेबल नहीं है, बट किसी और के रिक्वायरमेंट के हिसाब से सूटेबल हो तो उन्हें आप ख़राब तो नहीं कह सकते ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको ये चीज़ देखना चाहिए कि आपके लिए कौन सा फंड बेहतर हो सकता है, आपके लिए कौन सा फंड सूटेबल हो सकता है। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि भाई हमें पता कैसे चलेगा, मतलब ये चीज़ मुझे कैसे फाइंड आउट करना है कि मेरे लिए कौन सा फंड्स बेहतर है। तो देखिए, इन चीज़ों को जानने के लिए आपको दो बातों का ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है। पहली बात, कुछ चीज़ें आपको फंड में देखना पड़ेगा जिस फंड में आप निवेश करना चाहते हैं, और दूसरी बात, कुछ चीज़ें आपको अपने आप के अंदर देखना पड़ेगा उस फंड में आप निवेश करने के लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं या नहीं रखते हैं। अब फंड में क्या ध्यान रखना है और आपको अपने आप में क्या ध्यान रखना है, इन सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक गुजारिश करना चाहूँगा कि वीडियो बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए उन लोगों के पास जो लोग इस तरीके की वीडियो देखना पसंद करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आप इसी तरह के कंटेंट को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। देखिए, हम इस वीडियो को दो पार्ट में बांटेंगे। सबसे पहले पार्ट में हम बात करेंगे कि फंड के अंदर आपको क्या क्या ध्यान देना चाहिए, और दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे कि आपको अपने अंदर में क्या क्या ध्यान देना चाहिए। पहला इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है, याद रखिए, बहुत ही केयरफुली आपको देखना है। यकीन मानिए, इस वीडियो को लास्ट तक के देखने से पहले पहले आपका माइंड इतना ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा कि आप खुद ये डिसीज़न ले सकते हैं कि मेरे लिए कौन सा फंड बेहतर रहेगा, और बहुत ईजिली डिसीज़न ले सकते हैं, प्रो लेवल का डिसीजन ले सकते हैं। फंड के अंदर जो चीज़ सबसे पहले देखना चाहिए वो आपको ये देखना चाहिए कि फंड किस तरह का परफॉर्म कर रहा है। समझ रहे कि नहीं? मेरे कहने का मतलब है कि फंड का रिटर्न्स लगातार कैसा रहा है। ऐसा नहीं कि 2 महीने के लिए उसने बहुत ही बम्पर रिटर्न दिया हो, उसके बाद थोड़ी मोड़ी भी मार्केट में इधर उधर गिरावट आई हो तो बहुत ज़्यादा गिर गया हो, तो ऐसा वाला मैटर नहीं होना चाहिए। दूसरे नंबर पर आपको ध्यान देना चाहिए वो एक्सपेंस रेशियो को लेकर है। देखिए, जब भी हम किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो वहाँ पर कुछ मतलब खर्चे के रूप में एमसी मुझसे पैसे चार्ज कर देती है, जिसे हम एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। समझ रहे कि नहीं? तो एक्सपेंस रेशियो का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो वो चीज़ है जो लॉन्ग टर्म में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो वहाँ पर आपको मालूम पड़ेगा कि अगर आपके फंड का एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है तो आपके लाखों रुपये सिर्फ एक्सपेंस रेशियो में चले जाते हैं। तो एक्सपेंस रेशियो का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद जो पॉइंट आता है उस पर मैं बात करने से पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप किसी भी फंड में पैसे जब अपना लगाते हैं, पैसे जब अपना देते हैं, तो क्या देख कर देते हैं, मतलब उस फंड में आप क्या देखते हैं? देखिए, मेरे ख्याल से आप क्या देखते हो ये तो मुझे नहीं पता, और आपको क्या देखना चाहिए ये चीज़, और इस पे मैं बात करना चाहूँगा। देखिए, फंड मैनेजर को देखकर हम उस फंड में पैसे निवेश करते हैं। शायद ये आपको पता है या नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। फंड मैनेजर के ऊपर हमारा बिलीव होता है, हम उसके ऊपर बिलीव करके, हम उसके एक्सपीरियंस को देकर, उसके नॉलेज को, उसके काम करने के तरीके को देकर हम उस फंड में पैसे निवेश करते हैं। और जो भी स्मार्ट इन्वेस्टर है, जिन्हें ये पता है म्यूचुअल फंड के बारे में, फिनेंशियल नॉलेज है, उन्हें अच्छी तरह से मालूम है कि फंड मैनेजर का पास्ट रिकॉर्ड देखना, बैक रिकॉर्ड देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि फंड मैनेजर एक ऐसा इंसान है जो उस फंड को डुबा भी सकता है और उस फंड को उगा भी सकता है। समझ रहे कि नहीं? अब बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी पड़ी होती है, समझ रहे कि नहीं? वो ज़्यादा रिसर्च वगैरह करते नहीं हैं, बस फंड में रिटर्न्स दिख गया वो इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी गलती यहीं पर हो जाती है। वहाँ पर आपको ये देखना चाहिए कि जिस फंड में आप निवेश कर रहे हैं उसकी रेटिंग कितनी है। देखिए, मेरे अगर रेगुलर व्यूवर आप रहे हैं तो आपको पता होगा, मैं अक्सर लोगों को कहता हूं कि आप देखिए कम से कम 4 स्टार की रेटिंग होनी चाहिए। ये मेरा पर्सनल अपना ओपिनियन है। आप क्या कहते हैं इस पे, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं।
उसके बाद फंड साइज और फंड एज दोनों का देखना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए फंड एज का देखना मैं कहूँगा कि पहले ज़रूरी है, क्योंकि मान लीजिए अगर वो फंड ही नया है तो उसका फंड साइज भी छोटा ही होगा, अगर फंड्स पुराना है तो उसका फंड साइज ज़्यादा बड़ा हो सकता है। तो मेरे ख्याल से फंड एज का देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक बहुत ही मेन चीज़ आती है कि जिस फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सेम कैटेगरी का, उसी कैटेगरी का और भी फंड्स किस तरह के रिटर्न्स दे रहे हैं, ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है। वो अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। अगर बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है तो फिर आप ये देखिए कि सेम कैटेगरी के जो फंड्स है वो कितने परसेंट का रिटर्न दे रहा है। मानकर चलिए बेंचमार्क का रिटर्न है 16%, अब आपका जो फंड है उसने 17% का रिटर्न दे दिया, इसका मतलब है कि बेंचमार्क को बीट कर दिया है। लेकिन बेंचमार्क को सिर्फ बीट कर देना ये काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि बेंचमार्क को बीट कर देना ये चीज़ दिखलाता है कि भाई ये फंड ठीक ठाक है। हमें ये भी देखना पड़ेगा कि सेम कैटेगरी का अगर कोई दूसरा फंड है जो 20% या 25% का रिटर्न्स दे रहा है तो मेरे कहने का मतलब ये है कि फिर वो फंड उतना बढ़िया नहीं है। उसके बाद फंड का पोर्टफोलियो भी आपको देख लेना चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप जो पैसे दे रहे हैं आपके पैसे किस तरह की कंपनी में, किस तरह के सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं, तो ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद लास्ट में आप कंपैरिजन भी कर लीजिए कि भाई जिस फंड में मैंने निवेश किया है उसमें जितना मुझे रिस्क कवर करना पड़ रहा है, जितना रिस्क मुझे लेना पड़ रहा है, उस हिसाब किताब का रिटर्न है या नहीं है। मतलब रिस्क वर्सेस रिटर्न्स, ये चीज़ आप ज़रूर कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको फंड में देखना चाहिए। अब वीडियो का मेन और इम्पोर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है कि भाई ठीक है आपने फंड्स में देख लिया, बट आपको अपने अंदर में क्या चीज़ देखना है, अपने आप में क्या देखना है। तो देखिए अपने आप में आपको सबसे पहली चीज़ जो देखना है ना वो ये देखना है कि गोल्स आपका क्या है, आप इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं। मतलब ये है कि आपका क्या प्लानिंग है, रिटायरमेंट प्लानिंग हो सकता है या फिर वेल्थ क्रिएशन मतलब प्लानिंग हो सकता है। ये चीज़ फाइंड आउट करना बहुत ही ज़रूरी है, समझ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि ये चीज़ें आपको हेल्प करती है कि आप अपना इन्वेस्टमेंट रेगुलर करते रहेंगे, समझ रहे हैं कि नहीं। अगर आपका कोई गोल नहीं है तो समझ लीजिए कि फिर ऐसे में लोग 2 साल, अगर 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया तो 2 साल 3 साल के बाद वो अगता जाते हैं, भाई कब तक करना, छोड़ो हटाओ, ऐसा करके जो है ना बीच में ही वो स्किप कर देते हैं या फिर छोड़ ही देते हैं हमेशा के लिए। तो सबसे पहला चीज़ गोल का डिसाइड होना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद आपको ये चीज़ देखना चाहिए कि आप रिस्क कितना ले सकते हैं, आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है रिस्क लेने की। मानकर चलिए कुछ ऐसे पैसे हैं जिन पर आप रिस्क नहीं ले सकते हैं, तो यहाँ पर भी एक चीज़ क्लियर होता है, अगरचे आपका विजन लॉन्ग टर्म हो लेकिन आपको रिस्क बिल्कुल ही नहीं चाहिए, बिल्कुल ही नहीं चाहिए, तो वहाँ पर आप हो सकता है इक्विटी में ना जाए, या इक्विटी में जाएंगे भी तो लार्ज कैप वगैरह में जाएंगे आप। लेकिन अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो हो सकता है कि वहाँ पर आपके लिए मिड कैप वगैरह बेटर हो सकता है। तो ये कुछ ज़रूरी बातें थी जिसको आप ध्यान में रखकर आप ये डिसीज़न ले सकते हैं और आपको ये पता चल सकता है कि हाँ यही फंड है जो मेरे लिए बेहतर है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।